इंडिया गठबंधन का चेहरा। देखिए मोदी सरकार की मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है, उसके अलावा कौन हो सकता है वहां। यहाँ पे तो उनके सामने में कई लीडर हैं जो उनसे मजबूत हैं, उनसे सीनियर हैं, उनसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो मोदी जी की हरा देते ना, हरा क्यों नहीं पाए? मजबूती किसे कहते हैं? आप पूरी बात सुन लीजिए। पॉलिटिक्स में मजबूती किसे कहते हैं? समवन हु विन्स। अच्छा, तो मोदी जी ने क्या किया है? 15 लाख दिया, 2 करोड़ नौकरी दिया। वो तो आपके दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं ना। नहीं, आपके, क्योंकि आपके दिमाग में 3 बार से आपकी बात नहीं बता पाए कि मोदी जी ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो हरा देते ना उनको। मुद्दों के आधार पे अगर मोदी जी पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता घटी है, लगातार घटी है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, तो आप बताइए ना। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं क्योंकि लोकप्रियता घटी है, आप चौथे तो आप उनको हर जगह हरा देने चाहिए थे ना। आप क्यों नहीं हरा पाए? हारे हुए हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, काहे नहीं हरा पाए? नहीं, अरे अब आप देखिए, एक ऐसा सरकार जिसके शासन काल में हर एक संस्थाएं सवाल के घेरे में है, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी ईडी हो, घेरे में तो आप लोग डाल रहे हैं ना। आप लोग घेरे में डाल रहे हैं ना। जनता तो वैसे ही वोट कर रही है जैसे उसे करना है। नहीं, आप लोग भ्रम फैलाने की स्थिति में हैं। और प्रोफेसर साहब, आप ये बातें मत बोलिए। अभी जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपकी जिम्मेदारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पक्का देखी होगी। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है बताना। आप नहीं करेंगे, चुनाव आयोग ने आपके सवालों का जवाब दिया। आप जाइए ना, उनको घसीटिए, आप कोर्ट में ले जाइए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी दिल्ली के चुनाव है और उसके लिए हर पार्टी जो है हर तरह के हथकंडे अपना रही है कि कैसे दूसरी पार्टी को नीचे दिखाया जाए और वोट ज्यादा खींच पाए। तो इस काम में गोदी मीडिया भी जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। तो आपने देखा होगा कि अभी खबरें चल रही हैं 2-3 तरह की। एक खबर चल रही है कि इंडिया गठबंधन खत्म, और मुझे बता रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया है और ये सभी जो पार्टियां थी इंडिया गठबंधन की, वो तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो कौन कर रहा है आम आदमी का सपोर्ट? तो ममता बनर्जी कर रही है, तो समाजवादी पार्टी कर रही है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। अब लेकिन दिल्ली में इन लोगों का पयस क्या है? ये कभी इन लोग चुनाव लड़े हैं दिल्ली में कोई भी पार्टी, और इनका कोई वजूद भी है दिल्ली में? कोई वजूद नहीं है। तो वो सपोर्ट करना नहीं करना मायने ही नहीं रखता है। ये मतलब मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया जो तरीके से इसको मुद्दा बना के उछाल रही है। और इसमें एक काम ये भी है कि कांग्रेस को अलग दिखाना किस लिए कि मोदी जो है उनको पता है कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आज से नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पे जबरदस्त तरीके से अटैक करते हैं। राहुल गांधी को जो है गोदी मीडिया किस तरीके से पप्पू बना कर रखी थी, वो तो राहुल गांधी का हिम्मत मानना चाहिए जो वो मैदान में डटे हुए थे। वो भारत जोड़ो यात्रा किए और जो सड़क पे जमीन पर जो लोग हैं, जनता, उनसे मिले खुद जाके और पूरा देश नाप दिया पैदल। ये कोई छोटी बात है? कौन कर सकता है? तो ये राहुल गांधी का कद इतना ज्यादा बढ़ गया कि राहुल गांधी जो है वो जैसे कि 2024 के पहले जो पोल चलते थे सोशल मीडिया पे, तो राहुल गांधी को ही पीएम मानते थे लोग कि कौन बनेगा पीएम, तो राहुल गांधी। इतना ज्यादा मतलब कि फर्क आ गया। अब देखिए राहुल गांधी क्या है, पहले तो उम्र कम थी। राजनीति में कोई भी नेता अगर कोई नाम कमाना चाहता है, खासकर वो भी जो मतलब नेशनल लेवल पर और प्रधानमंत्री के तौर पर, उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। खासकर के तब जब विपक्ष में मोदी जी बैठे हुए हैं, बहुत पुराने नेता है, मतलब उम्र काफी है उनकी, तो उनके मुकाबले राहुल गांधी की उम्र कम थी। अब लेकिन राहुल गांधी की उम्र हो गई है, 50 के ऊपर जा चुके हैं। तो अब वो जनता भी एक्सेप्ट करती है कि मतलब तजुर्बेकार आदमी है और राजनीति में भी मतलब कि अब काफी साल हो गया राहुल गांधी को, तो परिपक्व मानती है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक 10 साल पहले राहुल गांधी की उम्र 40 के ऊपर थी, तो एकदम यंगी कहे जाते थे, और इसीलिए
जनता का भरोसा जो है एकदम यंग आदमी पे इतना जल्दी नहीं होता है। लेकिन अब है तो वही एक बात है। दूसरा, राहुल गांधी ने राजनीति भी की है जबरदस्त तरीके से, जो मुद्दे उठाए हैं तो वो मुद्दे मायने रखते हैं, जनता के सरोकार के हैं। क्योंकि आप देश में बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए कि अडानी कौन है, बच्चा जानता है। अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, जनता तो बच्चे जानते हैं। तो राहुल गांधी ने ये मुद्दा जो है अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है जबरदस्त तरीके से उठाए, और मतलब इतनी ज्यादा चोट पहुंची थी मोदी जी को कि मोदी जी ने हर तिकड़म अपनाया राहुल गांधी को संसद से ही निकालने के लिए। राहुल गांधी पर 50 केस पूरे देश में करके रखे हुए अलग अलग तरीके। तो ये सब चीजें हैं। अगर डर नहीं होता राहुल गांधी का तो राहुल गांधी पर अटैक क्यों करते? दिन रात राहुल गांधी पर अटैक होता है ना, क्यों होता है? और 2024 के जो लोकसभा के नतीजे आए तो वो तो खैर ये भी थे कि मोदी जी कहाँ बोलते थे कि 50% से ज्यादा वोट पाना है, और उसके बाद में 400 पार का नारा दिया था, है ना। और पूरा इवेंट मैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि मोदी 2040 पे सिमट गए। और बल्कि अगर आदिवासी वोट ना मिले होते वो मोदी जी को तो मोदी जी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते थे। क्योंकि आप देखिए कि आदिवासी वोट जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जबरदस्त तरीके से मिले। क्यों मिले हैं? तो मुख्यमंत्री बनाओ योजना कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल जो चुनाव हुए थे लोक विधानसभा के, तो अमित शाह आके बोले थे छत्तीसगढ़ की हम आदिवासी सीएम बनाएंगे। तो आदिवासियों का वोट पूरा छत्तीसगढ़ में मिल गया था। और जहां कांग्रेस का एकदम पक्का था कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस हार गई। उसके बाद में फिर अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उड़ीसा में विधानसभा के साथ में चुनाव होते हैं, तो वहां भी उन्होंने यही गेम खेला और कहा कि हम आदिवासी सीएम बनाएंगे। तो पूरा आदिवासी वोट भाजपा को मिला, और लोकसभा में भी और विधानसभा में। तो विधानसभा में भी उनकी सरकार बन गई, उनका आदिवासी सीएम बन गया, और लोकसभा में भी पूरे करीब सीट लेके चले गए, एक सीट छोड़ के। तो करीब 100 सीट जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ के आदिवासी वोट मोदी जी को मिले। और इसके अलावा जहां जहां पे राजस्थान में भी कुछ आदिवासी हैं, इलाके हैं, गुजरात में इलाके हैं, तो आदिवासी वोट जो है ये मोदी जी को मिले। और उसी की वजह से मोदी 2040 तक पहुंचे, नहीं तो 100 पार नहीं हो पाते। ये एकदम आप एनालिसिस करके देख लीजिए। तो मोदी जी का ग्राफ तो बहुत ज्यादा घट गया है। खुद मोदी जी के ही नेता है, जैसे नवनीत राणा है, तो लोकसभा चुनाव में बोली कि मोदी जी के चेहरे पर टिकट नहीं मिलता है। आप ये सोच के मत रहिए कि मोदी के चेहरे से वोट मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल सही बोली थी और वो हार भी गई। और मोदी का जिस तरीके गिरा है ग्राफ, तो वो जनता जानती है। अब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो मैं तो लिख के दे रहा हूं आज भी कि भाजपा जो है 100 पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी जो आदिवासी वोट मिले थे इस बार अगले बार नहीं मिलेंगे। क्योंकि अब एक बार तो आप आदिवासी सीएम बना लिए, अब क्या लेके आएंगे 2029 के लिए, है ना। तो वो तो फिर आदिवासी वोट नहीं मिलेंगे। और दूसरे मुद्दे हैं तो वो मोदी जी तो हर मुद्दे पे मार खाए ना। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बहुत भयंकर सवाल खड़े हैं। मोदी जी जो है उससे भागते रहते हैं, इसका कोई जवाब उनके पास में है नहीं कि आप महंगाई कैसे कम करोगे, बेरोजगारी कैसे कम करोगे। तो मतलब 10 साल में मोदी जी बुरी तरह फेल हो गए। बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और मोदी जी के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, न वो दे सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो ये तो मतलब साफ दिखता है। अब राज्यों के जो चुनाव होते हैं तो वो अलग मुद्दा हो जाता है, क्योंकि राज्यों में अलग अलग फैक्टर होते हैं। राज्यों में जो पार्टियां होती हैं तो कोई वहां मजबूत होती है, कोई कमजोर होती है।
अब यूपी में देख लीजिए, यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है, विपक्षी पार्टी होती है। मायावती पहले मजबूत हुआ करती थी, अब कमजोर हो गई है, उनका वोट बेस कम हो गया। बिहार में देख लीजिए तो लालू यादव की जो आरजेडी है वो काफी स्ट्रांग है, पहले भी थी और आज भी है। और बंगाल में देख लीजिए तो ममता बनर्जी स्ट्रांग है बहुत साल से और बहुत स्ट्रांग होती जा रही। वहां पे बहुत कोशिश करती है भाजपा, लेकिन कुछ नहीं कर पाती ममता बनर्जी के आगे। तो ये सब चीजें हैं। तो राज्यों के चुनाव होते हैं तो वहां पर अलग मुद्दे होते हैं, और उसमें भले ही भाजपा जीत जाए, लोकसभा चुनाव में अब भाजपा का कुछ नहीं होने वाला है, और वहां पर कांग्रेस की चलेगी, राहुल गांधी की चलेगी। तो अभी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं कि ये तो इंडिया गठबंधन टूट गया है, तो उसकी वजह वो बता रहे हैं कि वही ऐसा ऐसा हो रहा है दिल्ली में, वहां पे लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में क्या है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव दोनों लड़ रहे हैं, है ना। तो वो तो दोस्त बन के वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि भाई हम दोनों दोस्त हैं तो हम दोनों को ही वोट दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। वोट तो एक ही आदमी को मिलेगा ना। तो वहीं से मतलब वहां पे लड़ाई वाला माहौल बन जाता है ना। तो एक दूसरे पे अटैक करेंगे, एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे, तो एकदम ये नेचुरल बात है। तो वहां पर फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इंडिया टूट गया, वो सब फालतू बात। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना था, और राज्यों के जहां पर चुनाव है तो जो पार्टी लड़ना चाहे चुनाव लड़ेगी, जो नहीं लड़ना चाहे नहीं लड़ेगी। गठबंधन बनाना चाहे बना लेगी। तो जनरली राज्यों में आपको गठबंधन कम दिखेंगे, और यहाँ पे अगर होंगे तो वो अपने लोकल मुद्दों पर ही वो गठबंधन होगा, और वो सिर्फ उसी राज्य के लिए है, दूसरे राज्य में नहीं होगा। अब जैसे कि समाजवादी पार्टी जैसे देख लीजिए, दिल्ली में तो केजरीवाल को के साथ में चुनाव में है ना, लेकिन यूपी में चले जाइए तो वहां तो कांग्रेस के साथ में है ना, है कि नहीं है? सही बात है ना। तो ये सब पॉलिटिक्स है, प्योर पॉलिटिक्स। और इसमें देखा जाए तो मोदी जी का तो मतलब जो खेल था समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 2029 में समाप्ति हो जाएगी, उसके पहले भी हो सकती है, क्योंकि मोदी जी है वो ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही है। क्योंकि मोदी जी के पास में जनता के मुद्दे का कोई इलाज नहीं है ना। और जबकि कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस के पास में क्या है कि देखिए, अगर आपको जैसे रोजगार की बात होती है ना, तो एक तो सरकारी रोजगार होता है और एक प्राइवेट। तो सरकारी का लिमिटेशन है, सरकार बहुत तेजी तो नहीं बढ़ सकती। कुछ ही मतलब की योजनाएं आती हैं जहां प्रधानमंत्री के दौर में, तो वो कुछ जैसे कि सरकारी उपक्रम बना दिए तो वहां कुछ नौकरियां सरकारी बन जाती। अदरवाइज तो मतलब कि फिक्स रहता है ना। अब जैसे कि कोई सचिवालय है, तो कोई मंत्रालय है, तो कोई डिपार्टमेंट है, तो वहां पर तो लिमिट रहता है कि इतनी ही नौकरियां होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। नौकरियां जो बनने का जो स्कोप दिखता है प्राइवेट में होता है, क्योंकि अगर प्राइवेट में फैक्ट्रियां लग रही हों, नए बिजनेस लग रहे हों, तो वहां पर नई नौकरियां आती हैं। तो ये चीज कांग्रेस के पास में है कि वो स्ट्रेटजी बनाती है और उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। तो देश के जो सेठ हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, और बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट होता है कि ये जो सरकार होती है, अब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें ट्रस्ट था, पूरी दुनिया के लोगों का ट्रस्ट। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडिया में आई थी ना यूपीए के जमाने में, अब तो सब भाग रही हैं, क्योंकि मोदी जी में ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि मोदी जी जो है वो हफ्ता वसूली वाली सरकार चलाते हैं, या तो चंदा वसूली या हफ्ता वसूली, कोई भी बच नहीं सकता है। कोई भी मतलब कि 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहा हो, उसको हफ्ता देना ही देना है, नहीं तो हफ्ता नहीं देंगे आप मतलब बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। ये माहौल मोदी जी बनाती है। तो ऐसे में कौन अब बिजनेस करना चाहेगा? इसी वजह से जो हमारे जो देशी जो सेठ है वो भी पैसा अपना बाहर लगाते हैं, बल्कि बाहर भाग भी रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कितने लोग विदेश मतलब कि नागरिकता ले लिए हैं, तो उसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है।
और वो तो मतलब रईस लोग जो है वो अपना पैसा अपना ये लेके विदेश में जाके बस रहे। जो गरीब लोग हैं उसमें भी देखिए तो वो सब जो डंकी रूट जो बोलते हैं ना कि गलत तरीके से कैसे भी मुश्किल में कहीं भी छिपते छिपाते दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अमेरिका में घुसना है तो पहले उधर ये मैक्सिको या उधर कई देश में जाएंगे और वहां से फिर जाएंगे। जान जोखिम में डाल के भी लोग भागने को आतुर है, क्योंकि यहाँ नौकरियां नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है हमारे देश में। तो ये माहौल मोदी की वजह से, और यही इसी वजह से मोदी कुछ भी कर ले, चुनाव अब जिताने वाले नेता नहीं रह गए। पहले मतलब इसलिए होता था, लोगों को होप था, क्योंकि मोदी जब आए थे तो बोले थे 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, सबके मकान जो है पक्के करवा दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, और काला धन सब लेके आ जाऊंगा, 20-20 लाख तो ऐसे आ जाएंगे सबके गाँव में। यही सब बोल के आए थे ना, लेकिन कर नहीं पाए। तो वाजिब बात है कि जनता इंतजार पहले करती है, उसके बाद थक जाती है, उसके बाद में फिर नेता बदलने की तैयारी करती है। तो वही चीज हमारे देश में हुआ है। तो अभी भी अगर कोई बोले कि मोदी बड़े नेता है, मोदी चुनाव जीता है, वो गलत बात है। अभी जो राज्यों में चुनाव जीत भी रहे हैं, अब जैसे महाराष्ट्र में जीते तो वो वहां के जो लोकल अजीत पवार और शिंदे हैं उनकी वजह से जीते हैं, और उनकी पॉलिसी की वजह से जीती है भाजपा। या फिर हरियाणा का चुनाव हुआ, कांग्रेस खुद हारी है। अभी आज के डेट में देखिए तो जो चुनाव हुए हैं रिसेंटली, तो जहां जहां भी कांग्रेस हारी है, अपनी ही गलती की वजह से हारी है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यह कांग्रेस की खुद की गलती है। ऐसा नहीं कि उसमें बीजेपी ने कुछ बड़ा तीर कर मार लिया। तो ये हकीकत है। और मोदी जी का ग्राफ जो है वो भी नीचे जा रहा है, उसको कोई नहीं उठा सकता।